राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है और सुबह के सारे काम अभी अधूरे हैं। सब हमारे घर पर ही हैं, जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आज मेरे 4-5 काम हैं जो ये करवा के लाएंगे। 2 डॉक्टरों से मेरी अपॉइंटमेंट है। दो डॉक्टरों से मेरी अपॉइंटमेंट है। तीसरे वाले के पास भी चल देना, उधर ही तो है वो भी। भैया देखो, भरमार डॉक्टर ले रही हूँ मैं। और फिर भाई उसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी मार्केट में मैं आपसे बोल रही थी कि मेरे को वो अस्तर लेके आने, तो शायद देखती हूँ अगर चलेंगे तो ये, क्योंकि डॉक्टर भी उधर ही है, द्वारका मोड़ वाले तो उधर ही है, तो उधर से ही मैं अस्तर लेके आऊँगी। तो मेरा सूट शायद टाइगर प्रिंट भी तैयार हो जाएगा। और बड़ी बेचैनी सी हो रही मुझे उसे पहनने के लिए इतनी। अब मैं चलती हूँ अपनी पाठ पूजा करने के लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? देखी नहीं थी? हैं? 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 चलो जी, कर लेते हैं पाठ पूजा अपनी। चलिए जी, चाय वाय हम पी चुके हैं। मैं तो पी चुकी हूँ, साहब अभी पी रहे हैं। और डॉक्टर के जो अपॉइंटमेंट ले रखे थे हम लोगों ने, वो रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट बोल सकते हैं ना? कैंसिल। कैंसिल कर दिए। वो इसीलिए नहीं गए क्योंकि मैंने पी ली चाय, और मैं चाय पी के जाती तो शुगर और ज़्यादा आता, फिर वो मुझे और टरका देते इन बातों को लेके। तो इसीलिए अब मैं जाऊँगी मंडे को। फ्राइडे को भी जा सकती हूँ, मंडे को जाऊँगी, लेकिन मैं फ्राइडे को मुझे काम है ना जी। और बस अब मैं जाऊँगी। अब मैं बनाती हूँ, आज मैं बनाऊँगी पनीर की भुर्जी और रोटी बनाऊँगी। बस साहब को अभी जाना नहीं है। नाइट है क्या आपकी? नाइट करोगे? आज साहब जाएंगे जी नाइट में। नाइट मतलब वही 7-8-7 बजे से जाएंगे। लेकिन मेरे जब तक काम है मैं अपने काम निपटाऊंगी। इनके काम है बैंक वैंक के, ये अपने काम निपटाएंगे। और भाई बैंक में तो वही आदमी जाता जिसके पास पैसे होते हैं ना। मुझे भी दे दिया करो एक आधा खत्ता। चलो आज मेरे को पैसे दे दो। मेरे फ़ोन के कवर के पीछे देखा आपने क्या है? ऐसे कितने का नोट है? 500 का, पहले 100 का था। तरक्की हो गई मेरी। तो आज 2,000 रुपये का दे दो। है भाई, बहुत दिन हो गए 2,000 रुपये का नोट देख के दे दो। 500-500 के तो देख लिए भाई, 2,000 का काफ़ी दिन हो गए हैं। मोदी ने बंद कर दिया। मोदी तो कभी ना बंद करे। चलो भाई, अब बनाने जा रही हूँ मैं अपनी सब्जी। भुर्जी बनाऊंगी। मटर लेके आए हैं, ये पनीर लेके आए, तो मटर तो मैं डालूंगी नहीं। मटर नहीं डाल रही। डाल सकते हैं वैसे मटर भुर्जी, उसमें पनीर भुर्जी में डाल सकते हैं। देखूंगी अगर थोड़ा लगा तो शिमला मिर्च वगैरह डाल के जब बनाऊंगी मैं आज। ठीक है जी। पुरानी जो स्कूटी थी ना, भाई दोस्त को चलाना है। कौन चला रहा उसे? बिहारी को देख दी थी ना। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ अपनी रसोई में। और मेरी रसोई के काम मेरे हो गया स्टार्ट। वैसे तो रसोई में पहले भी मांगी थी, अभी चाय बना के लेके गई हूँ। तो चाय तो हमने पी लिया है, और बाकी अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि आज साथ पूरा दिन घर ही रहेंगे आज तो भाई। लेकिन मैं चाय वाय पिला के इनको सुला दूँगी, सो जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं अपने 2-3 काम जो है मेरे वो कर लूँगी, फिर इनको मार्केट लेके जाऊँगी। पहले मैं बता देती हूँ सब्जी। और आज मैं सब्जी बना रही हूँ पनीर भुर्जी, और जिसमें मैं शिमला मिर्च, टमाटर, मटर और पनीर और हरी मिर्ची, धनिया ये यूज़ करूँगी। और आज भाई अदरक से थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है, तो अदरक भी लूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लूँगी। फ्राई मैंने अपना साफ़ कर लिया। अब मैं देती हूँ जब तक मैं इसे गैस पे रखूंगी तो ये हो जाएगा गरम। गरम होने के बाद में मैं तुरंत काट लेती हूँ अपनी शिमला मिर्च को, थोड़ा छोटा सा कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च की सब्जी, क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ, पनीर की भुर्जी। ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर पनीर की भुर्जी के साथ। घर में पनीर की भुर्जी मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि मैं या तो शाही पनीर बनाती हूँ या फिर मैं मटर पनीर बनाती हूँ, मतलब नॉर्मल सी जैसे सब्जी होती है। लेकिन भुर्जी मैं कभी नहीं बनाती थी, कभी भी। आज मैं पहली बार भुर्जी बना रही हूँ मटर की, इसीलिए तो देखते हैं आज कैसा स्वाद रहेगा, कैसी बनेगी। और मसाले वसाले तो देखो भाई, लहसुन प्याज का कोई यूज नहीं है। तो और अब हमारे साहब परली तरफ टीवी तो चल रही, लेकिन आंखें बंद कर रखी उन्होंने। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी है उनकी, कल से सर दर्द बन रहा उनको, इसीलिए वो परली तरफ ही हैं। टीवी वैसे ही चला रखा, लेटे हुए हैं।
क्या करूँगी फटाफट। मेरा सब्जी बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा। भैया आप लोग यकीन नहीं करोगे, जैसे जैसे मैंने उसमें देखा था उससे कम ही मैंने किया होगा, क्योंकि उन भैया ने तो भाई क्या बोलते हैं लहसुन प्याज का ज़्यादा यूज किया था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ यूज नहीं किया। जो भी घर में सब्जियां जो भी मैंने आपको दिखाई हुई थी। और इस टाइम मेरी पनीर की भुर्जी इतनी टेस्टी दिख रही है, तो सोचो खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो जी कलर कितना भरपूर और इतना सुंदर कलर आया मेरी सब्जी का, बहुत सुंदर कलर। तो ये पनीर की भुर्जी हो गई है मेरी तैयार। और भाई पानी आ रहा है, अब नहीं रुका जाएगा, करने के बाद अब बिल्कुल नहीं रुका जाएगा। और अब जो लास्ट में हमारा स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देता है वो है ये धनिया। धनिया जैसे कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि धनिया तो भाई इतना पसंद है मेरे को, इतना पसंद है बहुत ज़्यादा। और धनिया के बिना तो मुझे ये लगता है कि हर कोई सब्ज़ी अधूरी है धनिया के बिना। तो वही अब मैं इसे कर देती हूँ धनिया से गार्निश। मेरी सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। नहीं आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी कसम से बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए, दिख रही है। चलो जी हम मैं उतार देती हूँ अपनी सब्ज़ी को। सब्ज़ी हो गई है मेरी तैयार, पनीर की भुर्जी। आज तो साग भी बोलेंगे हमारे, क्या करके मानेगी। तो ठीक है जी, सब्जी हो गई है मेरी तैयार। रख देती हूँ, ढक देती हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात साहब जी से करके आती हूँ, क्योंकि कमरे में है वो उधर। तो सब्जी मेरी हो गई है तैयार, बस फटाफट फिर रोटी भी बनानी है। और मैं लस्सी मंगवा लेती हूँ हर्षिता से। सब्जी हो गई है मेरी तैयार, ठीक है जी, फिर मिलते हैं। आओ जी खाना खा लो, बहुत टेस्टी सा खाना भाई, रुका नहीं जा रहा। और आज हमारी रोटी भाई बिना घी की हैं, घी हो गया है ख़त्म, शाम को आएगा, शाम को या कल फिर आएगा। और भाई ये हमारी भुर्जी, बस अब नहीं रुका जा रहा देखे बिना बिल्कुल भी। लो क्या, और ये हमारे सब की लस्सी। और ये खाना हमारा दोनों का है। और मेरी लस्सी भाई इधर है मेरे पास, क्योंकि प्लेट में रखने की जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैंने ये देखो ये मेरी लस्सी है। और अब हम करते हैं खाना स्टार्ट, ठीक है जी। आओ और जल्दी जल्दी आओ भाई, ख़त्म हो जाओगा, ठीक है। आओ आ जाओ जी, खाना खा लो आप भी, गर्मा गर्म खाना और ठंडी ठंडी लस्सी और खाना भाई। बस अब रुका नहीं जा रहा, खाना देख के बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा। और इसका टेस्ट ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। और भाई देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खाने का भी पता नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा मुझे पता है। दिल से खाना बनाती हूँ भाई मैं। और भाई लस्सी गजब लाजवाब जी। साहब जी ने तो एक निवाला तोड़ लिया, तो कैसा लगा खाना? झूठी तारीफ मत करा करो, अच्छी तारीफ करा करो, मतलब झूठी नहीं सच्ची। नमक वमक कम है किसी चीज़ में? कोई कम नहीं है, एक कमी तो है घी की। घी तो सच्ची आज लपट लपट करने वाला नहीं मिला भाई, घी हो गया है ख़त्म। तो घी शाम को या कल ही आएगा अब तो घी, बाकी मार्केट में जाएंगे तो ले ही लेंगे शायद, है ना जी। यहाँ का घी हम खाते भी तो नहीं है, ये लेके आते हैं घर से घी, भैंस बांध रखे इन्होंने ना जी ना, वैसे ही बाहर से यही लेके आते हैं, कहीं से शुरू से ही वहीं से लेके आते हैं घी, तो इसीलिए हमें वही घी पसंद है। तो अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, ठीक है जी, फिर करती हूँ आपसे बात। चलो भाई खाना वाना खा चुके हैं दोनों ही। और भाई भूख तो लग रही थी, खाना देख के भूख लगी थी ज़ोर से। और आज फिर लस्सी पी लिया भाई, 3-4 दिन हो गए लस्सी पे लस्सी हो रही है। और लस्सी बिना ना खाना खाया भी नहीं जाता। बहुत टेस्टी भुर्जी बनी थी भाई, इसी प्रकार से बना के देखना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन रही थी, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी। हमारे साहब तो चम्मच के साथ खा रहे थे, आज रोटी इन्होंने 2 ही खाई है, लेकिन चम्मच के साथ सब्ज़ी खाई है इन्होंने।
और ये गए हैं अब नीचे। मैं नहीं गई भाई, धूप निकल रही बहुत बुरी। रोटी खाने के बाद में इतनी नींद से आने लग गई, तो अब जाने का नाम नहीं है नीचे मेरा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी मैं अब तो देखेंगे। मैं डॉक्टर के पास नहीं गए हम, क्योंकि टाइम इतना हो गया था खाना वाना बनाने में, बातचीत करने में, ऐसे ही टाइम बहुत हो गया, तो इसीलिए भाई अब मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। सूट भी नहीं सिल पाऊँगी, तुरपाई करनी है, पर सूट तो अभी कोई सिल ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि अस्तर के बिना सूट नहीं सिलेंगे। ठीक है जी, हाँ मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए जी। देखो भाई, यो है मेरा कल का कुकर रात का, जिसमें दाल बना रही थी मैं। और दाल के तो कति तोते से उड़ गए थे, थोड़ी सी भी दाल बस ऊपर तो हल्की सी एक कटोरी निकल गई थी, पर स्मेल नहीं थी दाल के अंदर। स्मेल होती तो नहीं खाई जाती। और कुकर को तो ऐसे जल गया था, ये तो आधा उतार दिया मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, घना गंदा हो रहा था, घना तो सब देखो इतने दिनों में तो ये साफ़ होता है। और आज इसमें लगूंगी अब भाई। इतना भी बातों में क्या इंटरेस्ट लेना, जो घर में ही धुआं उठ गया कुकर में। चलो जी, आज के बाद नहीं बैठूंगी भाई ऐसे किसी के घर में। हेलो जी भाई, मैं नहीं लग रहा घर में बिल्कुल भी। और साहब अभी गए हैं। पूरा दिन घर में रह लेते हैं ना, तो फिर शांत सा माहौल हो जाता है एकदम से घर का। जब ये चले जाते हैं तो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि अब तो घर में कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है। अब ये जा चुके हैं, आज है इनकी नाइट। और भाई पाठ पूजा मैं करके आ चुकी हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, 7 बज गए हैं। और बर्तन वर्तन थे जो लंच टाइम के, खाना वाना खा के तो भाई देखो मैं सो जाती हूँ। दोपहर में थोड़े से बर्तन होते, फिर मैं सोचती हूँ फिर शाम को ही पूजा करने से पहले मैं सारे साफ़ कर देती हूँ बर्तन। फिर अभी जब ये गए तो मैं सारा काम वाम निपट चुकी हूँ अपना करके। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरा मन ही नहीं लग रहा। और कल की कहानी तो क्या बताऊँ मैं आपको। कल भाई मैं हर्षिता के घर बैठ गई थी, मैंने बताया इसकी मम्मी की फ्रेंड आ गई थी, मैं इनके घर बैठ गई। दो चीज़ें हो गई कल मेरे साथ। एक तो मेरा कुकर भी जल गया, दाल जल गई, और हमारे साहब ने ऐसा कर दिया। भाई मुझे नहीं पता था ये रात को ऐसे कॉल कर लेंगे, मतलब कि ऑफिस से कॉल कर लेंगे, तो ये इनको कुछ काम होगा। तो ये 10 बजे से मेरे पास कॉल कर रहे थे, और मैं 10 बजे इनके घर बैठी थी। ये आते हैं 11:15 से आते हैं ये। तो भाई मैं इनके घर बैठी, 10:30 11 बजे आ जाते हैं ये। मैं इनके घर बैठ गई, और फ़ोन में मेरे में चार्जिंग नहीं थी। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन चार्जर पे लगा के चली गई चार्जिंग के लिए, और मैं चली गई। मैंने सोचा फ़ोन तो आएगा ही नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चली जाती हूँ मैं। अब अच्छा सा नहीं लगता ना उनको। मैंने बोल दिया था कि चलो मैं भी आ रही हूँ। उन्होंने बोला मुझे कि भाभी आ जाओ अभी। मैंने कहा चलो 5-10 मिनट बैठ आऊँगी। दाल भी चढ़ा गई मैं इस चक्कर में, मैंने कहा जल्दी उठ के आ जाऊँगी। भाई उनके बातों में मैं ऐसी लगी, रूबी और रूबी की फ्रेंड की ऐसी बातों में लगी कि बस दाल भी भूल गई और फ़ोन भी भूल गई। और उनके इतने फ़ोन इनके इतने फ़ोन, दुनिया भर के फ़ोन आ रहे। और वही कम से कम 23 या 24 मिस कॉल थी इनकी, और 3 मेरी मम्मी की। अब ये डर गए, पता नहीं भाई मुझे क्या हो गया क्या नहीं हुआ। फिर ये सारी कहानी हुई, मैंने फ़ोन उठाया तो ये रो रहे बहुत गंदी तरीके से, कह रहे मुझे तो लगा कि पता नहीं आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है क्या नहीं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तो फिर इन्होंने मेरे से बात ही नहीं करी, ये भी गुस्सा हो गए। फिर उधर से दाल का भी गुस्सा हो रखा था मुझे। मैंने कहा ले अभी मेरी तो दाल भी गई, और आदमी के साथ बात भी ऐसे हो गई, ये भी गुस्सा हो गए। अब वो चीज़ें पूरी करी, तो रात को ये आए, तो रात को मैंने इनकी हालत देखी भाई, सच्ची में ही वाकई में इस आदमी की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी बहुत ज़्यादा। और आधी रात तक हम लोग यही बातें करते रहे कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। लेकिन ठीक है इनका भी सोचना भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ऐसे ही ख़राब हो जाती है कि बस अब गई मैं ऊपर, अब गई ऊपर, ऐसी हो जाती है मेरी तबीयत। तो इसीलिए ये इंसान है ना, डर जाता है कि पता नहीं भाई अकेली छोड़ के आया हूँ इसे, कभी कुछ हो जाए इसको, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए। भाई शुगर और बस टेंशन इंसान को ऐसा ख़त्म कर देती है बहुत ज़्यादा। तो फिर अब ना तो इनके पास रूबी हर का नंबर था, एक नंबर है इनके पास, लेकिन इन्होंने उसके पास तो फ़ोन करा नहीं, क्योंकि बातचीत नहीं है वहाँ पर। तो फिर फ़ोन नहीं करा इन्होंने।
तो ये भगवान से ऐसे शुक्रिया अदा कर रहे हो कि ये भगवान, मतलब भगवान से ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, भगवान ये फ़ोन उठा ले, फ़ोन उठा ले। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, इनकी आंखों से ऐसे टपक टपक आंसू गिर रहे। भाई मैं तो डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या बात हो गई, क्या नहीं हो गई। मुझे लगा कुछ गलती हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा कर रहे हैं। भैया आदमी जल्दी से रोते नहीं है, मैं तो सही बताऊँ भैया, आदमी जल्दी से नहीं रोते, औरत तो रो भी लेती है लेकिन आदमी नहीं रोते भाई। पर मैंने फिर इनकी बात सुनी, मैंने कहा हो क्या गया, बात तो बताओ। मुझे तो बस डर यही लगा रहता भाई, कभी मेरी मम्मी चली गई हो, कभी ऐसे इनके घर से कोई बात हो गई हो। मुझे बस यही डर लगा रहता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो इसीलिए भाई ऐसा कर रहे हैं। और मैं अपना तो अपनी, मैं कभी टेंशन नहीं लेती इस चीज़ की भी मुझे कुछ हो जाए या ये। पर ये है कि कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है कि अपने बारे में भी सोचता है। तो वो मेरे हस्बैंड है जो मेरे बारे में इतना सोच रहे थे, और इतना सोचते सोचते भाई बात इतनी बढ़ गई। रात को फिर ये आए, अब ये तो आते ही गले से ऐसे लग के रोए कि लाडो आप ठीक तो हो भाई। अब वो सीन देखा ना, देखो फ़ोन पे इतना रोना मुझे नहीं आया, लेकिन जब ये रात को आए, इन्होंने मुझे गले लगाया, जब जब मेरी भी आंखें भरी आई थी भाई, मैं सही बताती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बस यही बातें रही कल। अब तो भाई मैं कान पकड़ती हूँ, कभी मैं किसी के घर इतना नहीं बैठूंगी। हालांकि दूर नहीं थी मैं भी, यही है, दरवाज़ा खोलते ही उनका घर है, दिखा दूंगी मैं आपको, यही है। और कितनी बार तो वीडियो में आपने देखा भी होगा, यही है उनका घर, बिल्कुल पास में, एक कदम ही की दूरी है, मतलब एक कदम इधर करो इनका घर आ गया। तो बताओ इतनी दूर में भी क्या हो गया था। पर भाई आज के बाद मैं नहीं बैठूंगी, कभी भी नहीं बैठूंगी। वैसे मैंने इनसे रात को सॉरी भी बोली कि भाई मैं कभी नहीं बैठूंगी ऐसे। हाँ बैठूंगी कभी तो भी फ़ोन लेके ही अपना ज़रूर बैठूंगी। अब तो मैं अपने फ़ोन को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये रास्ता रहा भाई। और रास्ता फिर सुबह रात को फिर इनसे समझौता अच्छा हुआ, इनको मनाया, इनको सारी बातें ऐसे बोली कि कभी गलती नहीं करूँगी, कान पकड़ के सॉरी बोली, कभी गलती नहीं करूँगी ऐसी। फिर भाई सुबह सुबह कुकर साफ़ करने में इतना रोना आया, इतना रोना आया, कुकर हुआ या बवाल हुआ। बस फिर तो ये रूबी को ही दो चार सुनाती रही। मैंने कहा ना बैठती तो मैं इनके रामखौरी के घर में तो ऐसा नहीं होता, उसको ही बोलती रही। लेकिन फिर भी देखो भाई, फ्रेंड सर्कल भी ज़रूरी होता है, कभी कभी ज़रूरी होता है भाई। हालांकि मैं किसी के पास बैठती नहीं हूँ। फिर सुनीता आ गई थी उसकी फ्रेंड, अच्छा लगा नेचर मुझे उनका, बातचीत करने में काफ़ी हंसमुख है, बातचीत करने में बढ़िया लगी मेरे को। बस यही बात रही थी। और जी आज बातें हो गई हैं ज़्यादा। और आज मैं क्या बनाया था मैंने आज, मैं तो भूल भी जाती हूँ सच्ची में, मेरी तो याददाश्त भी जाती जा रही, पता नहीं इस बीमारियों ने कैसे घेर रखा है मुझे। क्या बनाया था मैंने, तो खाया भी वो मटर मटर पनीर भुर्जी बनाई थी। हाँ पनीर की भुर्जी बनाई थी। और भाई इसी में ही वो ग्रेवी है जो भी है, पर अच्छी बनी सब्जी, काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे हस्बैंड जी तो। और बाकी भाई एक कटोरी और रखी है इनके लिए, शाम को इनका तो हो जाएगा। और मुझे रोटी खानी नहीं है भाई अब शाम को, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था पेट भर के। दो दो रोटी खाई, वैसे हमने दो या ढाई रोटी मैंने खाई होगी, तीन या नहीं, ढाई रोटी मैंने खाई, दो रोटी इन्होंने खाई। पर इन्होंने सब्जी के साथ चम्मच खा लो। क्या बोल जाती हूँ मैं, रोटी नहीं क्या बोलूँ, मैं तो भूल जाती हूँ बोलती बोलती, भगवान कसम मेरी तो याददाश्त भी जाती जा रही। इन्होंने चम्मच के साथ सब्जी खाई और फिर ये आराम से चाय वाय पी के फिर सो गए ये। फिर उसके बाद में लेट ही गए हैं, मतलब नाइट थी ना आज। तो चलो जी अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो को यहीं एंड। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर जरूर कर लिया करो मेरे चैनल को। अब धीरे धीरे जैसे आप सब्सक्राइब करोगे वैसे ही नई नई वीडियो आती रहेंगी। बाकी मेरा घर का यही रूटीन है भाई, अब इससे ज़्यादा तो कोई है नहीं बात कि भाई मैं बाहर का कुछ लेके आऊँ। रोज़ रोज़ मैं बाहर भी नहीं जाती हूँ। और मेरे लिपस्टिक का कलर आज ही अच्छा लग रहा है, नया कलर लेके आई मैं। चलो जी अब करती हूँ मैं आपसे कल वाले व्लॉग में बातें, ठीक है जी, राम राम।